अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तिमिर, अंधेरा, तम, तमस, अंधियारा या तमिस्त्र। तिमिर, अंधेरा, तम, तमस, अंधियारा या तमिस्त्र। अकाल के पर्यायवाची शब्द होते हैं सूखा, भूखमरी, दुष्काल, कुसमय, दुर्भिक्ष या अनावृष्टि। और अकाल के भी दो मतलब होते हैं। एक तो वो अकाल होता है जब सूखा पड़ता है या भूखमरी आती है, और दूसरा अकाल जो होता है वो होता है बिना समय, यानी कि किसी गलत समय पे या समय से पहले ही कोई चीज़ होना। तो उसके सिनोनिम होते हैं अपरिपक्व या समय से पहले जन्मा या समय से पहले हुई कोई चीज़। अजेय के पर्यायवाची शब्द सीखने से पहले इसका मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया न जा सके, यानी कि अपराजित, अपराजेय, अविजित, अजीत, अदम्य, अलंघ्य, अजय या अजीत। अपराजित, अपराजेय, अविजित, अजीत, अदम्य, अलंघ्य, अजय या अजीत। अग्नि की पर्यायवाची शब्द होते हैं आग, अनल, ज्वाला, पावक, वहनी, ज्वलन या दहन। आग, अनल, ज्वाला, पावक, वहनी, ज्वलन या दहन। अटल का मतलब होता है जो अपनी जगह पर टिका रहे, जो विचलित ना हो, जो स्थिर रहे। तो अटल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अडिग, अचल, स्थिर, अविचलित, दृढ़, स्थायी, अविचल या पक्का। अडिग, अचल, स्थिर, अविचलित, दृढ़, स्थायी, अविचल या पक्का। अतिथि मेहमान को कहते हैं, यानी कि कोई हमारे देश में आता है या हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, आकर रुकता है, तो उसको अतिथि या मेहमान कहते हैं। अतिथि के पर्यायवाची शब्द होते हैं पाहुना, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, गृहागत या अभ्यागत। पाहुना, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, गृहागत या अभ्यागत। अद्भुत का हिंदी में मतलब होता है जो चीज़ निराली हो, अनूठी हो, यानी कि उस जैसी कोई और चीज़ ना हो, तो उसको अद्भुत कहते हैं। अद्भुत के पर्यायवाची शब्द होते हैं अद्वितीय, निराला, अनूठा, अतुल, न्यारा, विलक्षण, अतुलनीय, बेजोड़, लाजवाब या उपमा रहित। उपमा रहित का मतलब कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, यानी कि जिसको आप किसी के जैसा न कह सकें। अनल आग को कहते हैं। अनल के पर्यायवाची शब्द होते हैं आग, पावक, ज्वाला, अग्नि, ज्वलन, वहनी या दहन। आग, पावक, ज्वाला, अग्नि, ज्वलन, वहनी या दहन। अनाथ उस बच्चे को कहते हैं जिसके माता पिता नहीं होते या जिसका कोई सहारा नहीं होता। अनाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेसहारा, आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, निसहाय, निराश्रय, मातृ-पितृ विहीन या संरक्षक विहीन। बेसहारा, आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, निसहाय, निराश्रय, मातृ-पितृ विहीन या संरक्षक विहीन। अपमान का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना या किसी का अनादर करना। तो अपमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं अवमानना, उपेक्षा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपेक्षा अलग होता है, ये उपेक्षा होता है। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना और उपेक्षा का मतलब होता है अपमान करना। बेइज्जती करना, अवहेलना, अवज्ञा, अनादर या तिरस्कार। अवमानना, उपेक्षा, बेइज्जती करना, अवहेलना, अवज्ञा, अनादर या तिरस्कार। अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं पीयूष, अमीय, सुधा, सोम या सुरभोग। पीयूष, अमीय, सुधा, सोम या सुरभोग। अर्थ के दो मतलब होते हैं और दोनों मतलब के पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ का सबसे पहले अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ का अर्थ होता है मतलब या मायना या तात्पर्य। तो अर्थ के पर्यायवाची शब्द होते हैं मायने, तात्पर्य, मतलब, आशय या अभिप्राय। इसके अलावा मुद्रा, दौलत या पैसे के लिए भी अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मतलब में अर्थ के पर्यायवाची शब्द होते हैं मुद्रा, दौलत, धन, वित्त या पैसा। अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं विभूषण, जेवर, आभूषण, गहना या काव्यभूषण। काव्यभूषण का मतलब होता है कि किसी कविता को जो अलंकृत किया जाता है या कविता को जिन चीज़ों से सजाया जाता है
उसको काव्याभूषण या अलंकार कहते हैं। अश्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं नयनजल, आंसू, चक्षुजल, नयन नीर, नेत्र नीर या टसुआ। नयनजल, आंसू, चक्षुजल, नयन नीर, नेत्र नीर या टसुआ। अश्व घोड़े को कहते हैं, तो अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं घोड़ा, हरि, तुरग, है, तुरंग, घोटक या वाजी। घोड़ा, हरि, तुरग, है, तुरंग, घोटक या वाजी। असत्य का मतलब होता है जो सच न हो, यानी कि जो झूठ हो। तो असत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं झूठ, मृषा, मिथ्या, भ्रांतिपूर्ण या अवास्तविक। झूठ, मृषा, मिथ्या, भ्रांतिपूर्ण या अवास्तविक। असुर किसी दानव या राक्षस को कहते हैं, तो असुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर। निशाचर और रजनीचर का मतलब होता है जो रात को विचरण करता है या जो रात में एक्टिव होता है। दैत्य, दितिसुत, तमचर या दनुज। अस्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं लोप, अदर्शन, अदृश्य, नष्ट, लुप्त या विलुप्त। लोप, अदर्शन, अदृश्य, नष्ट, लुप्त या विलुप्त। अहंकार, घमंड या अभिमान को कहते हैं, तो अहंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं घमंड, अभिमान, दंभ या मान। घमंड, अभिमान, दंभ या मान। अहि सांप को कहते हैं। अहि के पर्यायवाची शब्द होते हैं नाग, फणी, सर्प, सांप, विषधर, भुजंग, सारंग या सर्प। नाग, फणी, सर्प, सांप, विषधर, भुजंग, सारंग या सर्प। आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नयन, लोचन, अक्षि, चक्षु, विलोचन या नेत्र। नयन, लोचन, अक्षि, चक्षु, विलोचन या नेत्र। आंगन के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रांगण, चौक, अंगना, अहाता या परिसर। प्रांगण, चौक, अंगना, अहाता या परिसर। आंधी के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंधड़, तूफान, बवंडर, वात चक्र, चक्रवात या वात्या चक्र। अंधड़, तूफान, बवंडर, वात चक्र, चक्रवात या वात्या चक्र। आंसू के पर्यायवाची शब्द होते हैं अश्रु, नयनजल, नेत्रजल, चक्षुजल, नयन नीर, टसुआ या नेत्र नीर। अश्रु, नयनजल, नेत्रजल, चक्षुजल, नयन नीर, टसुआ या नेत्र नीर। आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंतरिक्ष, नभ, व्योम, आसमान, गगन, अंबर या अनंत। अंतरिक्ष, नभ, व्योम, आसमान, गगन, अंबर या अनंत। आकाश गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं मंदाकिनी, आकाश नदी, सुरदीर्घिका, स्वर्ग नदी या नभगंगा। मंदाकिनी, आकाश नदी, सुरदीर्घिका, स्वर्ग नदी या नभगंगा। आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, पावक, वही, अनल, ज्वाला या दहन। अग्नि, पावक, वही, अनल, ज्वाला या दहन। आज्ञा के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनुमति, इजाज़त, आदेश, हुक्म, अभिमति, फरमान या फतवा। अनुमति, इजाज़त, आदेश, हुक्म, अभिमति, फरमान या फतवा। आत्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं जीव, प्राण, अंतःकरण, अंतरात्मा, चैतन्य, जीवात्मा या रूह। जीव, प्राण, अंतःकरण, अंतरात्मा, चैतन्य, जीवात्मा या रूह। आनंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं मोद, उल्लास, प्रमोद, प्रसन्नता, आमोद, सुख, हर्ष, विनोद, चैन या आमोद। आमोद, उल्लास, प्रमोद, प्रसन्नता, आमोद, सुख, हर्ष, विनोद,
चैन या आमोद। आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची शब्द होते हैं विभूषण, गहना, जेवर या अलंकार। विभूषण, गहना, जेवर या अलंकार। दोस्तों, आम का फल हम सभी को बहुत पसंद होता है और आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज आम के कुछ पर्यायवाची शब्द भी सीख लेते हैं। आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं रसाल, आम्र, पिकबंधु, अतिसौरभ, अमृतफल या सौरभ। रसाल, आम्र, पिकबंधु, अतिसौरभ, अमृतफल या सौरभ। आयु उम्र को कहते हैं, यानी कि जैसे आप कहते हैं आपकी कितनी आयु है, आपकी कितनी उम्र है। तो चलिए आयु के कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आयु के पर्यायवाची शब्द होते हैं उम्र, जीवन काल या व्यय। उम्र, जीवन काल या व्यय। आशा का मतलब होता है किसी चीज की संभावना या कुछ होने की उम्मीद। तो आशा के पर्यायवाची शब्द होते हैं उम्मीद, आस या संभावना। उम्मीद, आस या संभावना। आश्रम के पर्यायवाची शब्द होते हैं अखाड़ा, कुटी, मठ, तपोवन या विहार। अखाड़ा, कुटी, मठ, तपोवन या विहार। आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबर, आकाश, गगन, नभ, व्योम या अनंत। अंबर, आकाश, गगन, नभ, व्योम या अनंत। इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघवाहन, शचीपति, देवराज, सुरपति, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, वज्रधर, सुरेश, देवपति या मघवा। मेघवाहन, शचीपति, देवराज, सुरपति, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, वज्रधर, सुरेश, देवपति या मघवा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं अभिलाषा, लिप्सा, कामना, चाह, लालसा, आकांक्षा, मनोरथ या वांछा। अभिलाषा, लिप्सा, कामना, चाह, लालसा, आकांक्षा, मनोरथ या वांछा। इनाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुरस्कार, उपहार, पारितोषिक, भेंट, परिदान या बख्शीश। पुरस्कार, उपहार, पारितोषिक, भेंट, परिदान या बख्शीश। ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलन, द्वेष, कोढ़न, बैर, चिढ़ना, दुर्भावना, द्रोह या दुर्भाव। जलन, द्वेष, कुढ़न, बैर, चिढ़ना, दुर्भावना, द्रोह या दुर्भाव। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं भगवान, जगदीश्वर, परमेश्वर, ईश, जगदीश, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद, जगन्यंता, विधाता या प्रभु। भगवान, जगदीश्वर, परमेश्वर, ईश, जगदीश, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद, जगन्यंता, विधाता या प्रभु। उजला के पर्यायवाची शब्द होते हैं सफेद, उज्ज्वल, ध्वल, श्वेत, प्रकाशयुक्त या शुभ्र। सफेद, उज्ज्वल, धवल, श्वेत, प्रकाशयुक्त या शुभ्र। उजाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं ध्वस्त, सुनसान, टूटा फूटा, बियाबान, वीरान, खंडहर, सूना या गैर आबाद। ध्वस्त, सुनसान, टूटा फूटा, बियाबान, वीरान, खंडहर, सूना या गैर आबाद। उजाला के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रकाश, रोशनी, चांदनी, दीप्ति या ज्योति। प्रकाश, रोशनी, चांदनी, दीप्ति या ज्योति। उत्सव के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलसा, जश्न, पर्व, समारोह, त्योहार या महोत्सव। जलसा, जश्न, पर्व, समारोह, त्योहार या महोत्सव। उपवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं उद्यान, वाटिका, बगीचा, बाग, पुष्पोद्यान। पुष्पोद्यान का मतलब होता है फूलों का उद्यान या फूलों का बगीचा। फुलवारी या पुष्प वाटिका।
उद्यान, वाटिका, बगीचा, बाग, पुष्पोद्यान, फुलवारी या पुष्प वाटिका। औरत के पर्यायवाची शब्द होते हैं तिरिया, घरवाली, नारी, जोरू, स्त्री, महिला, घरनी, वनिता, मानवी, रमणी, सुंदरी, कामिनी, अबला या कांता। तिरिया, घरवाली, नारी, जोरू, स्त्री, महिला, घरनी, वनिता, मानवी, रमणी, सुंदरी, कामिनी, अबला या कांता। कन्या के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटी, आत्मजा, सुता, पुत्री, तनुजा या लड़की। बेटी, आत्मजा, सुता, पुत्री, तनुजा या लड़की। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं लिबास, वसन, वस्त्र, चीर, पोशाक, परिधान या पट। लिबास, वसन, वस्त्र, चीर, पोशाक, परिधान या पट। कबूतर के पर्यायवाची शब्द होते हैं कपोत, रक्तलोचन, पारावल या हारेल। कपोत, रक्तलोचन, पारावत या हारेल। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं नलिन, पंकज, सरोज, नीरज, वनज, पुष्पकर, अम्भोज, जलजात, जलज, उत्पल, अरविंद, सरसेज या इंदिवर। नलिन, पंकज, सरोज, नीरज, वनज, पुष्पकर, अम्भोज, जलजात, जलज, उत्पल, अरविंद, सरसेज या इंदिवर। कलश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगरी, घड़ा, कुंभ, करवा, गगरा, गागर, निप या मटका। गगरी, घड़ा, कुंभ, करवा, गगरा, गागर, निप या मटका। कवि के पर्यायवाची शब्द होते हैं काव्य रचयिता, तुक्कड़, कविता रचने वाला, काव्य रचना करने वाला, काव्य प्रणेता या काव्यकार। काव्य रचयिता, तुक्कड़, कविता रचने वाला, काव्य रचना करने वाला, काव्य प्रणेता या काव्यकार। कान के पर्यायवाची शब्द होते हैं कर्ण, श्रुतिपटल, श्रोत, श्रवणेन्द्रिय, श्रुतिपुट। कर्ण, श्रुतिपटल, श्रोत, श्रवणेन्द्रिय या श्रुतिपुट। कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं मदन, रतिपति, मनोज, अनंग, आत्मभू या पंचर। मदन, रतिपति, मनोज, अनंग, आत्मभू या पंचर। किताब के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुस्तक, विद्यासागर, पोथी या ग्रंथ। पुस्तक, विद्यासागर, पोथी या ग्रंथ। किनारा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तट, कगार, कूल, तीर, सीमा, हाशिया या अंत। तट, कगार, कूल, तीर, सीमा, हाशिया या अंत। किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं ज्योति, प्रभा, अंशु, म्यूख, रश्मि या चमक। ज्योति, प्रभा, अंशु, म्यूख, रश्मि या चमक। किसान के पर्यायवाची शब्द होते हैं खेतीहर, भूमिपुत्र, हलधर, कृषक, अन्नदाता, हलवाह या कृषि जीवी। खेतीहर, भूमिपुत्र, हलधर, कृषक, अन्नदाता, हलवाह या कृषि जीवी। कुंतल बालों को कहा जाता है, यानी कि जो हमारे सिर पर बाल होते हैं उनको कुंतल कहते हैं। और कुंतल के पर्यायवाची शब्द होते हैं केश, बाल, चिकुर, कच या अलक। केश, बाल, चिकुर, कच या अलक। कृषक किसान को कहते हैं। कृषक के पर्यायवाची शब्द होते हैं अन्नदाता, खेतीहर, किसान, हलधर, भूमिपुत्र, कृषिजीवी या हलवाह। अन्नदाता, खेतीहर, किसान, हलधर, भूमिपुत्र, कृषिजीवी या हलवाह।
कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं गोविंद, मुरारी, दामोदर, नंद नंदन, माधव, द्वारकाधीश, गोपीनाथ, गिरधारी, यदुनंदन, केशव, राधारमण, घनश्याम, ब्रजवल्लभ, वासुदेव, मोहन, कन्हैया, गोपाल या मुरलीधर। गोविंद, मुरारी, दामोदर, नंद नंदन, माधव, द्वारकाधीश, गोपीनाथ, गिरधारी, यदुनंदन, केशव, राधारमण, घनश्याम, ब्रजवल्लभ, वासुदेव, मोहन, कन्हैया, गोपाल या मुरलीधर। कोयल के पर्यायवाची शब्द होते हैं कोकिला, कुहुकिनी, वनप्रिया, काकपाली, पिक, वसंत दूत या श्यामा। कोकिला, कुहुकिनी, वनप्रिया, काकपाली, पिक, वसंत दूत या श्यामा। क्रोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रतिघात, कोप, अमर्ष, आवेश या उद्धतता। गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रतिघात, कोप, अमर्ष, आवेश या उद्धतता। खग पक्षी को कहा जाता है, तो खग के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगनचर, पक्षी, पतंग, पंछी, परिंदा, अंडज, विहग, पखेरु, नभचर या खेचर। गगनचर, पक्षी, पतंग, पंछी, परिंदा, अंडज, विहग, पखेरु, नभचर या खेचर। खंबा के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्तंभ, स्तूप, खंभ, वृंत, थंभ, गेंदुआ, डंठल, तना या वृंत। स्तंभ, स्तूप, खंभ, वृंत, थंभ, गेंदुआ, डंठल, तना या वृंत। खून के पर्यायवाची शब्द होते हैं लहू, लोहू, रुधिर, रक्त या शोणित। लहू, लोहू, रुधिर, रक्त या शोणित। खोज के पर्यायवाची शब्द होते हैं आविष्कार, अन्वेषण, तलाश, अनुसंधान, जांच पड़ताल, छानबीन, तफ्तीश, तहकीकात या मुआयना। आविष्कार, अन्वेषण, तलाश, अनुसंधान, जांच पड़ताल, छानबीन, तफ्तीश, तहकीकात या मुआयना। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, देवनदी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपगा, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, सुरधुनी या स्वर्गापगा। भागीरथी, देवनदी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपगा, अमर तरंगिनी, त्रिपथगा, सुरसरी, सुरसरिता, सुरधुनी या स्वर्गपगा। गज हाथी को कहा जाता है और गज के पर्यायवाची शब्द होते हैं मदकल, हाथी, कुंजर, मतंग, गजेंद्र, वारण या करीश। मदकल, हाथी, कुंजर, मतंग, गजेंद्र, वारण या करीश। गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गणपति, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, महाकाय, एकदंत, गणाधिप, पार्वती नंदन या मोदक दाता। गणपति, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, महाकाय, एकदंत, गणाधिप, पार्वती नंदन या मोदक दाता। गर्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं ग्रीष्म, उष्मा, ताप, अनुताप, उष्मकाल, उष्णता, तपन, ताव, तपिश या गर्माहट। ग्रीष्म, उष्मा, ताप, अनुताप, उष्मकाल, उष्णता, तपन, ताव, तपिश या गर्माहट। गाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदू माता, धेनु, गौरी, सुरभि, गौ, भद्रा, दोग्धी या रोहिणी। हिंदू माता, धेनु, गौरी,
सुरभि, गौ, भद्रा, दोग्धी या रोहिणी। गिरि पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ या पर्वत को। तो गिरि के पर्यायवाची शब्द होते हैं पहाड़, शैल, भूधर, मेरु, धराधर, पर्वत, महीधर या शिखर। पहाड़, शैल, भूधर, मेरु, धराधर, पर्वत, महीधर या शिखर। गुरु के पर्यायवाची शब्द होते हैं आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय, उस्ताद, व्याख्याता। व्याख्याता का अर्थ होता है जो किसी चीज की व्याख्या करता है। कोविद या बुद्ध। आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय, उस्ताद, व्याख्याता, कोविद या बुद्ध। ग्रह के पर्यायवाची शब्द होते हैं घर, निकेतन, आलय, गेह, सदन, निवास, आवास, बसेरा, भवन, निकेत, मकान या कुटी। घर, निकेतन, आलय, गेह, सदन, निवास, आवास, बसेरा, भवन, निकेत, मकान या कुटी। ग्राम के पर्यायवाची शब्द होते हैं गांव, देहात, पुरवा, टोला, खेड़ा या कस्बा। गांव, देहात, पुरवा, टोला, खेड़ा या कस्बा। घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं निकेतन, आलय, गेह, सदन, निवास, आवास, बसेरा, भवन, निकेत, मकान, कुटी या गृह। निकेतन, आलय, गेह, सदन, निवास, आवास, बसेरा, भवन, निकेत, मकान, कुटी या गृह। घास के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुर्वा, दूब, कुश, शाद या तृण। दुर्वा, दूब, कुश, शाद या तृण। चंदा के पर्यायवाची शब्द होते हैं निशाकांत, चांद, चंद्र, चंद्रमा, सुधाधर, अमृतकर, निशिनाथ, कलाधर, तारापति, सुधांशु या शशि। निशाकांत, चांद, चंद्र, चंद्रमा, सुधाधर, अमृतकर, निशिनाथ, कलाधर, तारापति, सुधांशु या शशि। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तारापति, चांद, सुधांशु, मयंक, चंद्र, अमृतकर, शशि, सुधाकर या निशानाथ। तारापति, चांद, सुधांशु, मयंक, चंद्र, अमृतकर, शशि, सुधाकर या निशानाथ। चतुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं योग्य, प्रवीण, निपुण, कुशल, दक्ष, विज्ञ, चालबाज या होशियार। योग्य, प्रवीण, निपुण, कुशल, दक्ष, विज्ञ, चालबाज या होशियार। चरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं पैर, पद, पांव, पग, पाद, टांग या लात। पैर, पद, पांव, पग, पाद, टांग या लात। छतरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं छत्ता, छत्र, छाता, शामियाना, वितान या चंदवा। छत्ता, छत्र, छाता, शामियाना, वितान या चंदवा। जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं वन, कानन, अरण्य, बीहड़, विटप, गहन या कानन। वन, कानन, बीहड़, विटप, गहन या कानन। जनार्दन के पर्यायवाची शब्द होते हैं नारायण, पीताम्बर, केशव, माधव, गोविंद, विष्णु, दामोदर, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति या कमलाकांत। नारायण, पीताम्बर, केशव, माधव, गोविंद, विष्णु, दामोदर, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति, मधुरिपु या कमलाकांत। जल पानी को कहते हैं। जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पानी, नीर, तोय, वारी, सलील, पेय, मेघपुष्प या अम्बु। पानी, नीर, तोय, वारी, सलील, पेय, मेघपुष्प या अम्बु।
जलज का मतलब होता है जो जल में जन्म लेता है, यानी कि जल में पनपता है। तो जलज के पर्यायवाची शब्द होते हैं शतदल, नलिन, कमल, पंकज, सरसेज, राजीव, कंज, अरविंद, सरोज या नीरज। जहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं विष, गरल, कालकूट, हलाहल, माहुर या प्राणहारी। विष, गरल, कालकूट, हलाहल, माहुर या प्राणहारी। जीभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं जबान, रसना, जिह्वा, वाचा या रसिका। जबान, रसना, जिह्वा, वाचा या रसिका। झूठ का अर्थ होता है जो सच ना हो। झूठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं मिथ्या, असत्य, अनृत, मृषा या असत। मिथ्या, असत्य, अनृत, मृषा या असत। तड़ग तालाब या सरोवर को कहते हैं। तड़ग के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरोवर, जलाशय, तालाब, पोखर, जोहड़, बावड़ी, जलाशय, तलैया, ताल या वापिका। सरोवर, जलाशय, तालाब, पोखर, जोहड़, बावड़ी, तलैया, ताल या वापिका। तन शरीर या बदन को कहा जाता है। तो तन के पर्यायवाची शब्द होते हैं बदन, देह, तनु, काया, शरीर, गात, गात्र। बदन, देह, तनु, काया, शरीर, गात या गात्र। तरंग का अर्थ होता है किसी चीज की कोई लहर या कोई हिलोल जो उठती है, जैसे मन में हमारे कई बार खुशी की तरंगे उठती हैं, यानी कि वाइब्रेशंस या वाइब्स इन्हें आप कह सकते हैं। तो तरंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं लहरी, कलोल, हिलोल, लहर या उर्मी। लहरी, कलोल, हिलोल, लहर या उर्मी। तरुवर पेड़ को कहा जाता है। तो तरुवर के पर्यायवाची शब्द होते हैं विटप, पादप, पेड़, तरु, द्रुम, रुख या वृक्ष। विटप, पादप, पेड़, तरु, द्रुम, रुख या वृक्ष। तलवार हम सभी जानते हैं कि तलवार का मतलब होता है जो पहले के ज़माने में आपस में लड़ाई करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता था उसे तलवार कहते हैं। तो तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं खड़ग, करवाल, शमशीर, असी या कृपाण। खड़ग, करवाल, शमशीर, असी या कृपाण। तालाब के पर्यायवाची शब्द होते हैं पोखर, ताल, वापिका, जोहड़, बावड़ी, जलाशय, तलैया या सरोवर। पोखर, ताल, वापिका, जोहड़, बावड़ी, जलाशय, तलैया या सरोवर। तुरंग घोड़े को कहा जाता है। तो तुरंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं घोड़ा, घोटक, अश्व, है या बाजी। घोड़ा, घोटक, अश्व, है या बाजी। दक्ष का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में निपुण होता है, वो उसको अच्छे से कर सकता है या उसको अच्छे से करना आता है, तो उसको उसमें दक्ष कहा जाता है। इसके अलावा कोई बहुत चतुर होशियार होता है तो उसको भी दक्ष कहते हैं। तो दक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं चतुर, होशियार, कुशल, निपुण, प्रवीण, चालाक, छलिया, चालबाज या पटु। चतुर, होशियार, कुशल, निपुण, प्रवीण, चालाक, छलिया, चालबाज या पटु। दंत हमारे जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है। तो दांत के पर्यायवाची शब्द होते हैं दांत, दसन, मुखखुर या रदन। दांत, दसन, मुखखुर या रदन। दया के पर्यायवाची शब्द होते हैं सहानुभूति, करुणा, संवेदना, अनुग्रह, कृपा, अनुकंपा, रहम या तरस। सहानुभूति, करुणा, संवेदना, अनुग्रह, कृपा, अनुकंपा, रहम या तरस। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब या कंगाल, यानी कि जिसके हालत बहुत खराब हो, जिसके पास ज्यादा धन ना हो, उसको दरिद्र कहा जाता है। तो दरिद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं कंगाल, निर्धन, दीन, रंक, गरीब या अकिंचन। कंगाल, निर्धन, दीन, रंक, गरीब या अकिंचन।
दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, यानी कि जैसे आपको किसी चीज़ का दायित्व दिया गया तो मतलब आपको उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो दायित्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं जिम्मेदारी, जवाबदेही, प्रभार, बोझ या भार। जिम्मेदारी, जवाबदेही, प्रभार, बोझ या भार। दास का मतलब होता है किसी का नौकर या सेवक। तो दास के पर्यायवाची शब्द होते हैं नौकर, अनुचर, किंकर, सेवक, चाकर या परिचारक। नौकर, अनुचर, किंकर, सेवक, चाकर या परिचारक। दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिवस, वार, वासर, दिवा, याम, प्रमाण या रोज। जैसे हम कहते हैं ना हर रोज यानी हर दिन। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, याम, प्रमाण या रोज। दीपक दिए को कहा जाता है, जो दिया हम भगवान के आगे जलाते हैं और जो हम दिवाली पे दिए जलाते हैं उनको ही दीपक कहते हैं। तो दीपक के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रदीप, दिया, दीवा, दीप, चिराग, दिवली, दिवला, तिमिरहर। तिमिरहर का मतलब हो गया जो अंधेरे को खत्म करता है यानी अंधकार को हर लेता है, और इसको तिमिर रिपु भी कह सकते हैं। तिमिर रिपु का भी यही मतलब होता है, यानी कि प्रदीप, दिया, दीवा, दीप, चिराग, दिवली, दिवला, तिमिरहर या तिमिर रिपु। दुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं कष्ट, संताप, कलेश, शोक, पीड़ा, व्यथा, संकट, यातना, तकलीफ, वेदना, विपत्ति या खेद। कष्ट, संताप, क्लेश, शोक, पीड़ा, व्यथा, संकट, यातना, तकलीफ, वेदना, विपत्ति या खेद। द्रुम पेड़ या वृक्ष को कहा जाता है। तो द्रुम के पर्यायवाची शब्द होते हैं दरख्त, विटप, तरु, वृक्ष, पादप, गाछ, पेड़ या परणी। दरख्त, विटप, तरु, वृक्ष, पादप, गाछ, पेड़ या परणी। दुर्गा के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुभद्रा, कालिका, चामुंडा, सिंहवाहिनी, चंडी, भवानी, जगदम्बा, महागौरी, शैलपुत्री, सुभद्रा, चंडिका, कामाक्षी, गौरी, उमा या शैलसुता। सुभद्रा, कालिका, चामुंडा, सिंहवाहिनी, चंडी, भवानी, जगदम्बा, महागौरी, शैलपुत्री, सुभद्रा, चंडिका, कामाक्षी, गौरी, उमा या शैलसुता। दोस्तों, दूध को अपने आप में संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो चलिए आज दूध के पर्यायवाची शब्द सीख लेते हैं। दूध के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुग्ध, गोरस, पीयूष, स्तन्य, क्षीर या दोहज। दुग्ध, गोरस, पीयूष, स्तन्य, क्षीर या दोहज। देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुर, देव, आदित्य, वसु, निर्जर, गिरवाण या त्रिदश। सुर, देव, आदित्य, वसु, निर्जर, गिरवाण या त्रिदश। धन के पर्यायवाची शब्द होते हैं संपदा, वित्त, संपत्ति, दौलत, अर्थ, पूंजी, मुद्रा राशि, लक्ष्मी, माया, पैसा, रकम, द्रव्य या माल। संपदा, वित्त, संपत्ति, दौलत, अर्थ, पूंजी, मुद्रा राशि, लक्ष्मी, माया, पैसा, रकम, द्रव्य या माल। नगर का अर्थ होता है कोई शहर, यानी कि जैसे कोई बड़ा शहर होता है तो उसको नगर कहा जाता है। तो नगर के पर्यायवाची शब्द होते हैं शहर, नगरी, पुरी, पुर या कस्बा। शहर, नगरी, नगर, पुरी, पुर या कस्बा। नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलमाता, सरिता, तटिनी, निर्झरणी, नद, दरिया, वाहिनी या शैवालिनी। जलमाता, सरिता, तटिनी, निर्झरणी, नद, दरिया, वाहिनी या शैवालिनी। नाव के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलयान, बेड़ा, डोंगी, तरी, नौका, जलपात्र, नैया, तरणी या जलवाहन।
जलयान, बेड़ा, डोंगी, तरी, नौका, जलपात्र, नैया, तरणी या जलवाहन। निकट के पर्यायवाची शब्द होते हैं नज़दीक, समीप का, सन्निकट, पास का, करीब, पास या समीप। नज़दीक, समीप का, सन्निकट, पास का, करीब, पास या समीप। निशा, निशा रात को कहा जाता है। तो निशा के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि, रात, विभावरी, निशी, रैन, तमा या तमस्विनी। रात्रि, रात, विभावरी, निशी, रैन, तमा या तमस्विनी। निशीथ रात या रात्रि को कहते हैं। तो निशीथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि, रात, निशी, तमस्विनी, रैन, तमा या विभावरी। रात्रि, रात, निशी, तमस्विनी, रैन, तमा या विभावरी। नैसर्गिक का अर्थ होता है जब कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ में होती है या कोई चीज़ प्राकृतिक होती है यानी प्राकृतिक रूप से होती है तो उसको नैसर्गिक कहते हैं। तो नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वाभाविक, प्राकृतिक, वास्तविक या कुदरती। स्वाभाविक, प्राकृतिक, वास्तविक या कुदरती। पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं विहग, परिंदा, गगनचर, नभचर, पंछी, पतंग, खेचर, दविज, अंडज या पखेरु। विहग, परिंदा, गगनचर, नभचर, पंछी, पतंग, खेचर, दविज, अंडज या पखेरु। पति के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुहाग, साजन, बालम, स्वामी, प्राणप्रिय, वल्लभ, प्राणधार, भरतार, वर, प्राणेश, गृहस्वामी, नाथ, घरवाला, खसम, खाविंद, पिया या शोहर। सुहाग, साजन, बालम, स्वामी, प्राणप्रिय, वल्लभ, प्राणधार, भरतार, वर, प्राणेश, गृहस्वामी, नाथ, घरवाला, खसम, खाविंद, पिया या शोहर। पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं पाषाण, पाहन, रोड़ा, सिलिका, शिला, उपल या शैल। पाषाण, पाहन, रोड़ा, सिलिका, शिला, उपल या शैल। पत्नी के पर्यायवाची शब्द होते हैं वधू, सहधर्मिणी, गृहिणी, धर्मपत्नी, संगिनी, बीवी, भार्या, प्रणीता, गृहस्वामिनी, जोरू, गृहलक्ष्मी, सहचरी, वामांगिनी, प्रिया, घरवाली या बेगम। वधू, सहधर्मिणी, गृहिणी, धर्मपत्नी, संगिनी, बीवी, भार्या, प्रणीता, गृहस्वामिनी, जोरू, गृहलक्ष्मी, सहचरी, वामांगिनी, प्रिया, घरवाली या बेगम। पर्वत पहाड़ को कहा जाता है। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं पहाड़, शैल, महीधर, गिरी, शिखर या धरणीधर। पहाड़, शैल, महीधर, गिरी, शिखर या धरणीधर। पवन वायु या हवा को कहा जाता है। तो पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु, वात, हवा, मारुत, अनिल, समीरण, पवमान या समीर। वायु, वात, हवा, मारुत, अनिल, समीरण, पवमान या समीर। पवित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पाक, पावन या निर्मल। साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पाक, पावन या निर्मल। पशु के पर्यायवाची शब्द होते हैं जानवर, मवेशी, ढोर, चौपाया, डंगर या चतुष्पद। जानवर, मवेशी, ढोर, चौपाया, डंगर या चतुष्पद। पहाड़ पर्वत को कहा जाता है। तो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं तुंग, महीधर, शैल, पर्वत, गिरी, नग या भूमिधर। तुंग, महीधर, शैल, पर्वत, गिरी, नग या भूमिधर।
पाठशाला स्कूल या विद्यालय को कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं। तो पाठशाला के पर्यायवाची शब्द होते हैं विद्यापीठ, स्कूल, विद्यालय, शिक्षालय या मदरसा। विद्यापीठ, स्कूल, विद्यालय, शिक्षालय या मदरसा। पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं जीवन, सलिल, पेय, अमृत, नीर, जल, अम्भ या तोय। जीवन, सलिल, पेय, अमृत, नीर, जल, अम्भ या तोय। माता पार्वती जो है वो भगवान शिव की पत्नी हैं और गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता हैं। तो पार्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं गौरी, अंबिका, गिरिजा, शिवा, रुद्राणी, शैलजा या उमा। गौरी, अंबिका, गिरिजा, शिवा, रुद्राणी, शैलजा या उमा। पिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं पिताजी, जनक, तात, बाप, पितृ, बापू, बाबू या बाबुल। पिताजी, जनक, तात, बाप, पितृ, बाबू या बाबुल। पुत्र बेटे को कहा जाता है। तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं आत्मज, पूत, सुत, बेटा, तनुज, लड़का, नंदन, तनय या वत्स। आत्मज, पूत, सुत, बेटा, तनुज, लड़का, नंदन, तन्य या वत्स। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम या पारितोषिक। तो पुरस्कार के पर्यायवाची शब्द होते हैं पारितोषिक, इनाम, बख्शीश, भेंट, प्रतिफल, उपहार या अनुदान। पारितोषिक, इनाम, बख्शीश, भेंट, प्रतिफल, उपहार या अनुदान। पुष्प फूल को कहा जाता है। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं फूल, पुहुक, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल या मंजरी। फूल, पुहुक, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल या मंजरी। पुस्तक किताब को कहा जाता है। तो पुस्तक के पर्यायवाची शब्द होते हैं किताब, विद्यासागर, पोथी, ग्रंथ या बही। किताब, विद्यासागर, पोथी, ग्रंथ या बही। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं धरणी, भू, वसुधा, भूमि, धरती, जमीन, वसुंधरा, अचला या भूतल। धरणी, भू, वसुधा, भूमि, धरती, जमीन, वसुंधरा, अचला या भूतल। पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं वृक्ष, रुक्ष, तरु, पादप, विटप या द्रुम। वृक्ष, रुक्ष,त्रु, पादप, विटप या द्रुम। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। तो प्रकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं चमक, ज्योति, प्रभा, दीप्ति, रोशनी, उजाला, आलोक, उजारा, उज्ज्वलता, उज्ज्वलन, प्रदीप या उजियाला। चमक, ज्योति, प्रभा, दीप्ति, रोशनी, उजाला, आलोक, उजारा, उज्ज्वलता, उज्ज्वलन, प्रदीप या उजियाला। प्रगति के पर्यायवाची शब्द होते हैं समृद्धि, उठान, उन्नति, विकास, तरक्की, उत्कर्ष, वृद्धि, इजाफा, बढ़ोतरी, संवर्धन, बढ़त, बुलंदी, उत्थान, अभिवृद्धि या अभ्युन्नति। समृद्धि, उठान, उन्नति, विकास, तरक्की, उत्कर्ष, वृद्धि, इजाफा, बढ़ोतरी, संवर्धन, बढ़त, बुलंदी, उत्थान, अभिवृद्धि या अभ्युन्नति। प्रसन्नता खुशी को कहा जाता है। तो प्रसन्नता के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रमोद, हर्ष, आमोद, उल्लास, प्रहर्ष, खुशी, आनंद, मोद, जशन, सरूर या आनंदता। प्रमोद, हर्ष, आमोद, उल्लास, प्रहर्ष, खुशी, आनंद, मोद, जश्न, सरूर या आनंदता।
प्राची का अर्थ होता है जब कोई चीज़ प्राचीन होती है, पुराने समय की होती है या पुरानी होती है, तो उसको प्राची कहते हैं। तो प्राची के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्राचीन, पुराना, प्रकृति का, पूर्व का, पहले का, उगमन, आगमना या माधवती। प्राचीन, पुराना, प्रकृति का, पूर्व का, पहले का, उगमन, आगमना या माधवती। प्रेम स्नेह या लगाव को कहा जाता है। तो प्रेम के पर्यायवाची शब्द होते हैं लगाव, स्नेह, मोहब्बत, प्रीति, दुलार, चाह, प्यार, अनुराग, इश्क, दिल लगी, प्रीत, ममता या स्निग्ध। लगाव, स्नेह, मोहब्बत, प्रीति, दुलार, चाह, प्यार, अनुराग, इश्क, दिल लगी, प्रीत, ममता या स्नेह। फल के पर्यायवाची शब्द होते हैं बीजकोट, कंदमूल, प्रभुभोज, रसाबाद, फलभार, पुष्पांड, बीजकोश, मिजान या उपज। बीजकोट, कंदमूल, प्रभुभोज, रसाबाद, फलभार, पुष्पांड, बीजकोश, मिजान या उपज। फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, कुहू, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल या मंजरी। पुष्प, कुहू, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल या मंजरी। बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं कपि, कीश, शाखामृग, मरकट, वानर या कपीश। कपि, कीश, शाखामृग, मरकट, वानर या कपीश। बगीचा के पर्यायवाची शब्द होते हैं फुलवारी, वाटिका, उद्यान, बाग, उपवन, बगिया या कुसुमाकर। फुलवारी, वाटिका, उद्यान, बाग, उपवन, बगिया या कुसुमाकर। बर्फ के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिम, निहार, महीका, प्राले, बर्फ, हैम, हिमिका या तुहिन। हिम, निहार, महीका, प्राले, बर्फ, हैम, मिहिका या तुहिन। बल का मतलब होता है जोर या शक्ति। तो बल के पर्यायवाची शब्द होते हैं ओज, शक्ति, तेज, वीर्य, ताकत, कांति, पराक्रम, दमखम, जोर, भुजबल, क्षमता या बूता। ओज, शक्ति, तेज, वीर्य, ताकत, कांति, पराक्रम, दमखम, जोर, भुजबल, क्षमता या बूता। बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीरद, जलधर, पयोद, अम्बुद, वारिवाह, मेघ, जलद, घन, वारिधप्योधर। नीरद, जलधर, पयोद, अम्बुद, वारिवाह, मेघ, जलद, घन या वारिधप्योधर। बारिश, बरसात या वर्षा को कहते हैं। तो बारिश के पर्यायवाची शब्द होते हैं वर्षा, बरसात, बौछार, वृष्टि, मेघ, बरखा, चौमासा, पावस या बौछार। वर्षा, बरसात, बौछार, वृष्टि, मेघ, बरखा, चौमासा, पावस या बौछार। बाल के पर्यायवाची शब्द होते हैं केश, कच, लट, कुंतल, शिरोरूह, रोम या अलक। केश, कच, लट, कुंतल, शिरोरूह, रोम या अलक। बालक का मतलब होता है कोई बच्चा। तो बालक के पर्यायवाची शब्द होते हैं शिशु, कुमार, लड़का, सुत, पुत्र, तनुज, छोकरा, छोरा, लाल, वत्स या ढोटा। शिशु, कुमार, लड़का, सुत, पुत्र, तनुज, छोकरा, छोरा, लाल, वत्स या ढोटा। बालू का मतलब होता है वो बालू मिट्टी जो हम जब रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसे बालू या बालू मिट्टी बोलते हैं। बालू के पर्यायवाची शब्द होते हैं बालूका, रेत, सैकत, रेणुका, रेणु या बलुआ। बालूका, रेत, सैकत, रेणुका, रेणु या बलुआ। बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं घनवल्ली, विद्युत, घनप्रिया,
तड़ित, बिजुरी, चंचला, दामिनी, चपला, करका या सौदामिनी। घनवल्ली, विद्युत, घनप्रिया, तड़ित, बिजुरी, चंचला, दामिनी, चपला, करका या सौदामिनी। बेटी के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुहिता, पुत्री, सुता, तनया, लड़की, आत्मजा, कन्या, अनुजा या नंदिनी। दुहिता, पुत्री, सुता, तनया, लड़की, आत्मजा, कन्या, अनुजा या नंदिनी। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं पितामह, प्रजापति, कमलासन, विधाता, विधि, चतुरानन, प्रजाधिप, लोकेश, नाभिजन, करतार, स्वयंभू या आत्मभू। पितामह, प्रजापति, कमलासन, विधाता, विधि, चतुरानन, प्रजाधिप, लोकेश, नाभिजन, करतार, स्वयंभू या आत्मभू। ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द होते हैं विप्र, भूमिसुर, भूमिदेव, पंडित, ज्ञानी, आचार्य, मर्मज्ञ, प्रज्ञ, विद्वान, बुद्धिमान या मनीषी। विप्र, भूमिसुर, भूमिदेव, पंडित, ज्ञानी, आचार्य, मर्मज्ञ, प्रज्ञ, विद्वान, बुद्धिमान या मनीषी। भगवान के पर्यायवाची शब्द होते हैं जगत पालक, ईश्वर, सृष्टिकर्ता, परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, ईश, विधाता, अखिलेश्वर या परमपिता। जगत पालक, ईश्वर, सृष्टिकर्ता, परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, ईश, विधाता, अखिलेश्वर या परमपिता। भय का मतलब होता है डर या खौफ। तो भय के पर्यायवाची शब्द होते हैं आतंक, खौफ, भीति, अंदेशा, विभीषिका, त्रास, डर या दहशत। आतंक, खौफ, भीति, अंदेशा, विभीषिका, त्रास, डर या दहशत। भाई के पर्यायवाची शब्द होते हैं भ्राता, अनुज, तात, भ्रातृ, अग्रज, भैया या बंधु। भ्राता, अनुज, तात, भ्रातृ, अग्रज, भैया या बंधु। भास्कर सूर्य देवता को कहा जाता है। तो भास्कर के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिवाकर, सूरज, सूर्य, दिनकर, रवि, प्रभाकर, भानु, दिनेश या अंशुमाली। दिवाकर, सूरज, सूर्य, दिनकर, रवि, प्रभाकर, भानु, दिनेश या अंशुमाली। भूमि का अर्थ होता है धरती या धरा। तो भूमि के पर्यायवाची शब्द होते हैं वसुंधरा, धरा, वसुधा, धरित्री, पृथ्वी, अचला, धरणी, भू, जमीन, रत्नगर्भा या धरती। वसुंधरा, धरा, वसुधा, धरित्री, पृथ्वी, अचला, धरणी, भू, जमीन, रत्नगर्भा या धरती। मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं मत्स्य, मकर, मीन, मच्छी, शफरी, मचामच या मचान। मत्स्य, मकर, मीन, मच्छी, शफरी, मचामच या मचान। मदन कामदेव को कहा जाता है। तो मदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं कामदेव, रतिपति, पुष्पधनवा, पंचशर, मनोज या मीनकेतु। कामदेव, रतिपति, पुष्पधनवा, पंचशर, मनोज या मीनकेतु। मदिरा शराब को कहा जाता है। तो मदिरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं शराब, वारुणी, मद, पेय या दारू। शराब, वारुणी, मद, पेय या दारू। मधु शहद को कहा जाता है। तो मधु के पर्यायवाची शब्द होते हैं शहद, रसा, सुधा, मकरंद या कुसुमासव। शहद, रसा, सुधा, मकरंद या कुसुमासव। मधुकर भंवरे को कहा जाता है। तो मधुकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं भंवरा, मिलिंद, भृंग, भ्रामर, भौरा, अली, मधु या भंवरा। भंवरा, मिलिंद, भृंग, भ्रामर, भौरा,
अली, मधु या भंवरा। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं आदमी, मानव, नर, जन, मनुज, मानुष या इंसान। आदमी, मानव, नर, जन, मनुज, मानुष या इंसान। माँ के पर्यायवाची शब्द होते हैं जननी, अम्बा, अम्मा, मैया, माता, प्रसू, महतारी या जन्मदात्री। जननी, अम्बा, अम्मा, मैया, माता, प्रसू, महतारी या जन्मदात्री। माता माँ को कहा जाता है, तो माता के पर्यायवाची शब्द होते हैं जननी, अम्बा, अम्मा, प्रसू, मतहारी, जन्मदात्री, मैया या माँ। जननी, अम्बा, अम्मा, प्रसू, मतहारी, जन्मदात्री, मैया या माँ। मित्र, दोस्त या सखा को कहा जाता है, तो मित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सखा, संगी, दोस्त, सहचर। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला या साथी। सुहृदय, बंधु, हमदर्द या शुभचिंतक। सखा, संगी, दोस्त, सहचर, साथी, सुहृदय, बंधु, हमदर्द या शुभचिंतक। मीन मछली को कहा जाता है, तो मीन के पर्यायवाची शब्द होते हैं मत्स्य, मकर, मछली, मच्छी, शफरी या झष। मत्स्य, मकर, मछली, मच्छी, शफरी या झष। मृग हिरण को कहा जाता है, तो मृग के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिरण, हरिण, कुरंग, सारंग, चारुलोचन या कुरंगम। हिरण, हरिण, कुरंग, सारंग, चारुलोचन या कुरंगम। मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं केहरी, मृगराज, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, केशी, केसरी, महावीर, मृगपति या वनराज। केहरी, मृगराज, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, केशी, केसरी, महावीर, मृगपति या वनराज। मृत्यु मौत को कहा जाता है, और मृत्यु के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वर्गवास, मरण, मौत, निधन, देहांत, देहावसान, इंतकाल, पंचतव या निर्वाण। स्वर्गवास, मरण, मौत, निधन, देहांत, देहावसान, इंतकाल, पंचतव या निर्वाण। मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं सारंग, मयूर, नर्तक प्रिय, कलापी, शिखी, नीलकंठ या मेहप्रिय। सारंग, मयूर, नर्तक प्रिय, कलापी, शिखी, नीलकंठ या मेहप्रिय। यम यमराज को कहा जाता है, तो यम के पर्यायवाची शब्द होते हैं धर्मराज, सूर्यपुत्र, यमराज, श्राद्ध देव, दंडधर, कृतांत या अंतक। धर्मराज, सूर्यपुत्र, यमराज, श्राद्ध देव, दंडकर, कृतांत या अंतक। यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं कालिंदी, सूर्यपुत्री, भानुजा, अर्कजा, जमुना, तरणीजा, सूर्यसुता, रवितन्या, कालिंद शैलजा या यमानुजा। कालिंदी, सूर्यपुत्री, भानुजा, अर्कजा, जमुना, तरणीजा, सूर्यसुता, रवितन्या, कालिंद शैलजा या यमानुजा। युवती के पर्यायवाची शब्द होते हैं किशोरी, सुंदरी, नवयौवना, तरुणी, बाला, श्यामा, रमणी, सुवासिनी या नवयुवती। किशोरी, सुंदरी, नवयौवना, तरुणी, बाला, श्यामा, रमणी, सुवासिनी या नवयुवती। रमा लक्ष्मी जी को ही कहा जाता है, तो रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं हरिप्रिया, लक्ष्मी, पद्मा, श्री, कमला या समुद्रजा। समुद्रजा का मतलब होता है समुद्र से उत्पन्न हुई या समुद्र से पैदा हुई। हरिप्रिया, लक्ष्मी, पद्मा, श्री, कमला या समुद्रजा। रश्मि के पर्यायवाची शब्द होते हैं किरण, प्रभा, ज्योति, दीप्ति, मरीचि, अंशु, विभा, मयूख या प्रसिद्धि। किरण, प्रभा, ज्योति, दीप्ति, मरीचि, अंशु,
विभा, मयूख, ये प्रसिद्धि। राक्षस के पर्यायवाची शब्द होते हैं असुर, निशाचर, रजनीचर, दैत्य, दानव, यातुधान, ये निशिचर। असुर, निशाचर, रजनीचर, दैत्य, दानव, यातुधान, या निशिचर। राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं नृप, भूप, नृपति, नरपति, महीपति, महिपाल, नरेंद्र, नरेश, सम्राट, राव, भूपति, भूपाल, या महीप। नृप, भूप, नृपति, नरपति, महीपति, महिपाल, नरेंद्र, नरेश, सम्राट, राव, भूपति, भूपाल, या महीप। रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं यामिनी, विभावरी, रात्रि, रजनी, रैन, निशा, या निशी। यामिनी, विभावरी, रात्रि, रजनी, रैन, निशा, या निशी। रात्रि रात को कहा जाता है, तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं विभावरी, रात, रजनी, निशी, रैन, निशा, या यामिनी। विभावरी रात, रजनी, निशी, रैन, निशा, या यामिनी। राधिका के पर्यायवाची शब्द होते हैं हरिप्रिया, राधा, ब्रजरानी, वृषभानुजा, राधे रानी, रासेश्वरी, श्यामा, वृषभानुनंदिनी, वृंदावनेश्वरी, राधिका, केशवप्रिया, रासेश्वरी, या श्रीनितंबा। हरिप्रिया, राधा, ब्रजरानी, वृषभानुजा, राधे रानी, रासेश्वरी, श्यामा, वृषभानुनंदिनी, वृंदावनेश्वरी, केशवप्रिया, रासेश्वरी, या श्रीनितंबा। रामचंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं रघुपति, रघुनाथ, रघुवर, सीतापति, जानकी वल्लभ, राघव, कमलेंद्र, कौशल्यानंदन, राघवेंद्र, अवधेश, रघुराज, कौशल्य, राम, रघुवीर, रघुवंश तिलक, रघुराई, श्री राम, या जानकी रमण। रावण के पर्यायवाची शब्द होते हैं दशशीष, लंकेश, दशानन, लंकापति, दशकंठ, या दैतेंद्र। दशाशीष, लंकेश, दशानन, लंकापति, दशकंठ, या दैतेंद्र। लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द होते हैं रामानुज, लखन, सौमित्र, शेषावतार, शेष, सुमित्रा पुत्र। रामानुज, लखन, सौमित्र, शेषावतार, शेष, या सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं हरिप्रिया, चंचला, कमला, सिंधुसुता, कमलासना, श्री, इंदिरा, रमा, पद्मा, नारायणी, सिंधुजा, मंगला, विष्णुप्रिया, देवेश्वरी, सिंधुकन्या, विभूति, धन्या, विष्णुपत्नी, शुचि, लोकमाता, समुद्रतन्या, या पद्मालया। लड़का के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुत, कुमार, बालक, शिशु, आत्मज, लाल, बेटा, या किशोर। सुत, कुमार, बालक, शिशु, आत्मज, लाल, बेटा, या किशोर। लड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं किशोरी, कन्या, बालिका, सुता, नंदिनी, आत्मजा, पुत्री, कुमारी, या बेटी। किशोरी, कन्या, बालिका, सुता, नंदिनी, आत्मजा, पुत्री, कुमारी, या बेटी। लहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं उर्मी, हिलोर, तरंग, उमंग, वीची, कल्लोल, या हर्ष। उर्मी, हिलोर, तरंग, उमंग, वीची, कल्लोल, या हर्ष। वज्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं बरछा, इंद्रवज्र, क्षणिका, गाज, पवी, दभोली, पुलिस, इंद्रशस्त्र, या वज्राश्नी। बरछा, इंद्रवज्र, क्षणिका, गाज, पवी, दभोली, कुलिस, इंद्रशस्त्र, या वज्राश्नी। वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं जंगल, कानन, वन, गहन, अरण्य,
विपिन, कांतार, अक्ष या बीहड़, जंगल, कानन, वन, गहन, अरण्य, विपिन, कांतार, अक्ष या बीहड़। वनिता का अर्थ होता है कोई महिला या कोई औरत। तो वनिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं महिला, अबला, औरत, स्त्री, नारी, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, भार्या, अर्धांगिनी या जोरू। वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं बरसात, पावस, वृष्टि, बारिश, मेघ, बरखा, जलार्णव या जलवृष्टि। बरसात, पावस, वृष्टि, बारिश, मेघ, बरखा, जलार्णव या जलवृष्टि। वसन कपड़े को कहा जाता है। तो वसन के पर्यायवाची शब्द होते हैं परिधान, अंबर, वस्त्र, चीर, कपड़ा, मयूख, कर, लिबास, पहरावा या अंशुक। परिधान, अंबर, वस्त्र, चीर, कपड़ा, मयूख, कर, लिबास, पहरावा या अंशुक। वसुंधरा धरती या जमीन को कहा जाता है। तो वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं पृथ्वी, धरा, जमीन, वसुधा, भूमि, पूर्वी, अचला या भू। पृथ्वी, धरा, जमीन, वसुधा, भूमि, पूर्वी, अचला या भू। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं परिधान, अंबर, पट, चीर, कपड़ा, वसन, पोशाक या लिबास। परिधान, अंबर, पट, चीर, कपड़ा, वसन, पोशाक या लिबास। वायु हवा को कहा जाता है। वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं वात, पवन, हवा, मारुत, समीर, अनिल, प्रवात, पवमान, प्रभंजन या बयार। वात, पवन, हवा, मारुत, समीर, अनिल, प्रवात, पवमान, प्रभंजन या बयार। विडोजा इंद्र भगवान को कहा जाता है। विडोजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं इंद्र, सुरपति, शतमन्यु, मेघवाहन, मध्वा, देवराज, महेंद्र, शचीश, देवेंद्र, अमरीश, शचीपति, वासव या सुराधिप। इंद्र, सुरपति, शतमन्यु, मेघवाहन, मध्वा, देवराज, महेंद्र, शचीश, देवेंद्र, अमरीश, शचीपति, वासव या सुराधिप। विद्यार्थी का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला, यानी कि शिष्य या छात्र। तो विद्यार्थी के पर्यायवाची शब्द होते हैं शिक्षार्थी, शिष्य, छात्र, अध्येता, चेला या स्कूली बच्चा। शिक्षार्थी, शिष्य, छात्र, अध्येता, चेला या स्कूली बच्चा। विद्युत बिजली को कहा जाता है। तो विद्युत के पर्यायवाची शब्द होते हैं तड़ित, करका, चपला, चंचला, बिजली, घनप्रिया, क्षणप्रभा, सौदामिनी, बिजूरी, तड़िता, मेघज्योति या मेघभूति। तड़ित, करका, चपला, चंचला, बिजली, घनप्रिया, क्षणप्रभा, सौदामिनी, बिजूरी, तड़िता, मेघज्योति या मेघभूति। विद्वान के पर्यायवाची शब्द होते हैं ज्ञानी, विवेकी, मनीषी, सुविज्ञ, बुद्धिमान, महाज्ञानी, चतुर या पंडित। ज्ञानी, विवेकी, मनीषी, सुविज्ञ, बुद्धिमान, महाज्ञानी, चतुर या पंडित। विधवा उस महिला को कहा जाता है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो विधवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनाथा, पतिहीना, अपति, बेवा, दुहागिन या अधवा। अनाथा, पतिहीना, अपति, बेवा, दुहागिन या अधवा। विपिन का अर्थ होता है जंगल या वन। तो विपिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वन, अरण्य, बीहड़, जंगल, कानन, विटप, कालांतर, गहन या अक्ष। वन, अरण्य, बीहड़, जंगल, कानन, विटप, कालांतर,
गहन या अख्य। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, तो विशाल के पर्यायवाची शब्द होते हैं विराट, महान, दीर्घ, बड़ा, वृहत, परिव्यापक, वृहद, दीर्घकाय। दीर्घकाय का मतलब होता है जिसका शरीर बड़ा हो, यह व्यापक। विराट, महान, दीर्घ, बड़ा, वृहत, परिव्यापक, वृहद, दीर्घकाय या व्यापक। विश्व संसार को कहा जाता है, तो विश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं जगत, जग, दुनिया, संसार, लोक, भव, भुवन या जगती। जगत, जग, दुनिया, संसार, लोक, भव, भुवन या जगती। विश्वास का मतलब होता है यकीन या भरोसा, तो विश्वास के पर्यायवाची शब्द होते हैं एतबार, भरोसा, आस्था, यकीन, उम्मीद या आशा। एतबार, भरोसा, आस्था, यकीन, उम्मीद या आशा। विष जहर को कहा जाता है, तो विष के पर्यायवाची शब्द होते हैं जहर, कालकूट, हलाहल, गरल या माहुर। जहर, कालकूट, हलाहल, गरल या माहुर। विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं गोविंद, पीताम्बर, जनार्दन, नारायण, लक्ष्मीपति, विशंभर, कमलापति, कमलनयन, कमलेश्वर, इंदिरा रमण, चक्रधर, चक्रेश्वर या त्रिलोकीनाथ। गोविंद, पीताम्बर, जनार्दन, नारायण, लक्ष्मीपति, विशंभर, कमलापति, कमलनयन, कमलेश्वर, इंदिरा रमण, चक्रधर, चक्रेश्वर या त्रिलोकीनाथ। विहग पक्षी को कहा जाता है, तो विहग के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंछी, पक्षी, विहंग, खग, नभचर, गगनचर, परिंदा या पतंग। पंछी, पक्षी, विहग, खग, नभचर, गगनचर, परिंदा या पतंग। वीर बहादुर को कहा जाता है, तो वीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं बहादुर, योद्धा, शूर, शक्तिशाली, सर्वोत्कृष्ट या श्रेष्ठ। बहादुर, योद्धा, शूर, शक्तिशाली, सर्वोत्कृष्ट या श्रेष्ठ। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं विटप, तरु, पेड़, दरख्त, गाछ, पादप या द्रुम। विटप, तरु, पेड़, दरख्त, गाछ, पादप या द्रुम। शत्रु दुश्मन को कहा जाता है, तो शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं अरि, रिपु, दुश्मन, विपक्षी या वैरी। अरि, रिपु, दुश्मन, विपक्षी या वैरी। शरीर बदन को कहा जाता है, तो शरीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंग, देह, काया, तनु, कलेवर, बदन, गात्र, गात या वपु। अंग, देह, काया, तनु, कलेवर, बदन, गात्र, गात या वपु। शशि चंद्रमा को कहा जाता है, तो शशि के पर्यायवाची शब्द होते हैं निशापति, चांद, सुधाधर, सुधांशु, चंद्रमा, चंद्र, रजनीपति, तारंग, कलानिधि, मृगांक, सुधाकर, मयंक, शशांक, हिमांशु या रजनीश। शहद के पर्यायवाची शब्द होते हैं मधु, मकरंद, रस, पुष्परस, आसव, मधुल, पुष्प समय या पुष्पसार। मधु, मरकंद, रस, पुष्परस, आसव, मधुल, पुष्प समय या पुष्पसार। शाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोपहर बाद, सूर्यास्त, संध्या, सांझ, गोधूली या सायंकाल। दोपहर बाद, सूर्यास्त, संध्या, सांझ, गोधूली या सायंकाल। शिक्षक टीचर को कहा जाता है, यानी कोई किसी को जो शिक्षा देता है या पढ़ाता है उसको शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक के पर्यायवाची शब्द होते हैं गुरु, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य, उस्ताद, प्रशिक्षक, मास्टर, व्याख्याता, प्रवक्ता, उपदेष्टा,
ये प्राध्यापक, गुरु, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य, उस्ताद, प्रशिक्षक, मास्टर, व्याख्याता, प्रवक्ता, उपदेष्टा या प्राध्यापक। शिक्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं विद्या, सीख, पढ़ाई लिखाई, तालीम, नसीहत, उपदेश, शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षा। विद्या, सीख, पढ़ाई लिखाई, तालीम, नसीहत, उपदेश, शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षा। शिव के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ, त्रिलोचन, शंभु, महेश, महादेव, रुद्र, गौरीनाथ, गिरीश या पशुपति। नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ, त्रिलोचन, शंभु, महेश, महादेव, रुद्र, गौरीनाथ, गिरीश या पशुपति। शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, केहरी, व्याघ्र, मृगेंद्र, मृगराज, केशी या पशुराज। केसरी, वनराज, सिंहराज, शार्दुल, केहरी, व्याघ्र, मृगेंद्र, मृगराज, केशी या पशुराज। शेषनाग के पर्यायवाची शब्द होते हैं फणीश, भुजंग, अही, नाग या व्याल। फणीश, भुजंग, अही, नाग या व्याल। षटपद का मतलब होता है 6 पैरों वाला यानी कि भौरा। तो षटपद के पर्यायवाची शब्द होते हैं भ्रमर, भौरा, अली, मधु, मधुकर, भृंग ये शिलीमुख। भ्रमर, भौरा, अली, मधु, मधुकर, भृंग ये शिलीमुख। षडानन कार्तिकेय जी को कहा जाता है यानी कि भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय जी उनको ही षडानन कहा जाता है। तो षडानन के पर्यायवाची शब्द होते हैं षटमुख, कार्तिकेय, शाणमातुर, स्कंद, शरभव, कुमार, हरिहय, स्कंदोपनिषद, शांकरी, शिखीध्वज, रुद्ररेता या कार्तिक। षटमुख, कार्तिकेय, शाणमातुर, स्कंद, शरभव, कुमार, हरिहय, स्कंदोपनिषद, शांकरी, शिखीध्वज, रुद्ररेता या कार्तिक। संदर्भ का मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि इस मामले में या इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता तो उसको ही आप कह सकते हैं इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं पता। तो संदर्भ के पर्यायवाची शब्द होते हैं संबंध, प्रसंग, विषय, बाबत, मामला, मुआमला, प्रकीर्ण या क्षेत्र। संबंध, प्रसंग, विषय, बाबत, मामला, मुआमला, प्रकीर्ण या क्षेत्र। संध्या शाम के समय को कहा जाता है। तो संध्या के पर्यायवाची शब्द होते हैं सांझ, गोधूली, शाम, सायंकाल, सूर्यास्त, संध्याकाल, साय, दिनावसान, अस्तमन बेला, दिवस विगम या दिवसांत। संसार का मतलब होता है दुनिया या जगत या विश्व। तो संसार के पर्यायवाची शब्द होते हैं विश्व, दुनिया, जगत, लोक, जहान या जग। विश्व, दुनिया, जगत, लोक, जहान या जग। सत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं उचित, ठीक, सही, यथार्थ, मिथ्यारहित या वास्तविक। उचित, ठीक, सही, यथार्थ, मिथ्यारहित या वास्तविक। सभा के पर्यायवाची शब्द होते हैं बैठक, परिषद, महासभा, अधिवेशन, सदन, शाला, मंडली, महफिल, वेणी या जमाव। बैठक, परिषद, महासभा, अधिवेशन, सदन, शाला, मंडली, महफिल, वेणी या जमाव। समीर हवा को कहा जाता है। तो समीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं समीरण, हवा, वायु, वात, अनिल, पवन या मारुत। समीरण, हवा, वायु, वात, अनिल, पवन या मारुत। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलधि, सागर, सिंधु, प्योधि,
नीरनिधि या नदीश, जलधि, सागर, सिंधु, पयोधि, नीरनिधि या नदीश। समूह के पर्यायवाची शब्द होते हैं दल, समुदाय, जत्था, झुंड, मंडली, संघ, गण, टोली, समुच्चय, पुंज, गिरोह, तबका या समिति। दल, समुदाय, जत्था, झुंड, मंडली, संघ, गण, टोली, समुच्चय, पुंज, गिरोह, तबका या समिति। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं भारती, शारदा, विमला, वीणापाणी, वागेश्वरी, वाग्देवी, गिरा या वागीश। भारती, शारदा, विमला, वीणापाणी, वागेश्वरी, वाग्देवी, गिरा या वागीश। सरिता नदी को कहा जाता है, तो सरिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं नदी, तटिनी, सलीला, तरंगिणी, जलमाला, निर्झरिणी या प्रवाहिनी। नदी, तटिनी, सलीला, तरंगिणी, जलमाला, निर्झरिणी या प्रवाहिनी। सरोवर के पर्यायवाची शब्द होते हैं तालाब, तड़ाग, जलाशय, सरसी, जोहड़, बावड़ी, मानसरोवर, बावली या ताल। तालाब, तड़ाग, जलाशय, सरसी, जोहड़, बावड़ी, मानसरोवर, बावली या ताल। सर्प सांप को कहा जाता है, तो सर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं सांप, अही, नाग, विषधर, फणी, भुजंग, काकोदर, फणीश या व्याल। सांप, अही, नाग, विषधर, फणी, भुजंग, काकोदर, फणीश या व्याल। सलील पानी को कहा जाता है, तो सलील के पर्यायवाची शब्द होते हैं पानी, जल, तोय, अम्बु, नीर, वारी, उदक, मेघपुष्प या पेय। पानी, जल, तोय, अम्बु, नीर, वारी, उदक, मेघपुष्प या पेय। सहेली किसी महिला की मित्र को कहा जाता है, जो महिला मित्र होती है तो सहेली कहा जाता है। तो सहेली के पर्यायवाची शब्द होते हैं संगिनी, आली, सहचरी, सहचारिणी, सखी या सैरंध्री। संगिनी, आली, सहचरी, सहचारिणी, सखी या सैरंध्री। सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं सर्प, अही, नाग, विषधर, काकोदर, फणीश, व्याल, फणी या भुजंग। सर्प, अही, नाग, विषधर, काकोदर, फणीश, व्याल, फणी या भुजंग। सागर समुद्र को कहा जाता है, तो सागर के पर्यायवाची शब्द होते हैं समुद्र, पयोनिधि, सिंधु, रत्नाकर, नीरनिधि या पयोधि। समुद्र, पयोनिधि, सिंधु, रत्नाकर, नीरनिधि या पयोधि। साधु के पर्यायवाची शब्द होते हैं शिष्ट, भद्र, सज्जन, सभ्य, कुलीन, सन्यासी, महात्मा, मुनि, वैरागी, संत या योगी। शिष्ट, भद्र, सज्जन, सभ्य, कुलीन, सन्यासी, महात्मा, मुनि, वैरागी, संत या योगी। सावधान के पर्यायवाची शब्द होते हैं जागरूक, चौकन्ना, सचेत, सजग या चौकस। जागरूक, चौकन्ना, सचेत, सजग या चौकस। साहस, शौर्य या हिम्मत को कहा जाता है, तो साहस के पर्यायवाची शब्द होते हैं शौर्य, हिम्मत, निर्भयता, बहादुरी, हौसला, जीवट, दिलेर, पराक्रम, शूरता, वीरता या तेज। शौर्य, हिम्मत, निर्भयता, बहादुरी, हौसला, जीवट, दिलेर, पराक्रम, शूरता, वीरता या तेज। सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं केसरी, वनराज, शेर, शार्दुल, केहरी, व्याघ्र या शूर। केसरी, वनराज, शेर, शार्दुल, केहरी, व्याघ्र या शूर। सिर के पर्यायवाची शब्द होते हैं शीर्ष, मस्तिष्क, मगज, सर, खोपड़ी, शीश,
टाट, खप्पड़, खोपड़ी या खप्पर, शीर्ष, मस्तिष्क, मगज, सर, खोपड़ी, शीश, टांग, खप्पड़ या खप्पर। सीता के पर्यायवाची शब्द होते हैं रामप्रिया, जानकी, वैदेही, जनकतन्या, जनक नंदिनी, भूमिजा या जनकसुता। रामप्रिया, जानकी, वैदेही, जनकतन्या, जनक नंदिनी, भूमिजा या जनकसुता। सुंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं मोहक, मनोहर, आकर्षक, शोभनीय, उत्कृष्ट, रमणीक, सुहावना या चिताकर्षक। मोहक, मनोहर, आकर्षक, शोभनीय, उत्कृष्ट, रमणीक, सुहावना या चिताकर्षक। सुकुमार के पर्यायवाची शब्द होते हैं नाजुक, कोमल, नरम, मुलायम, तुनुक, कोमलांग, बांका या खुशनुमा। नाजुक, कोमल, नरम, मुलायम, तुनुक, कोमलांग, बांका या खुशनुमा। सुगंध खुशबू को कहा जाता है, तो सुगंध के पर्यायवाची शब्द होते हैं सौरभ, खुशबू, महक, सुगंधी, सुवास, गंध, सुगम या शोभनक। सौरभ, खुशबू, महक, सुगंधी, सुवास, गंध, सुगम या शोभनक। सुधाकर चंद्रमा यानी चांद को कहा जाता है, तो सुधाकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं निशापति, शशि, सुधाधर, सुधांशु, चंद्रमा, चंद्र, रजनीपति, चांद या मयंक। निशापति, शशि, सुधाधर, सुधांशु, चंद्रमा, चंद्र, रजनीपति, चांद या मयंक। सुबह के पर्यायवाची शब्द होते हैं भोर, उषा, अरुणोदय, प्रभात, सवेरा, प्रातःकाल या तड़का। भोर, उषा, अरुणोदय, प्रभात, सवेरा, प्रातःकाल या तड़का। सुमन फूल को कहा जाता है, तो सुमन के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, फूल, मंजरी, कुसुम, प्रसून, गुल, पुहुप या लतांत। पुष्प, फूल, मंजरी, कुसुम, प्रसून, गुल, पुहुप या लतांत। सुरभि के पर्यायवाची शब्द होते हैं मनोरम, सुंदर, सम्मोहित, सुगंधित, रुचिर, चिताकर्षक, उत्कृष्ट, रम्य, रमणीक या मंजुल। मनोरम, सुंदर, सम्मोहित, सुगंधित, रुचिर, चिताकर्षक, उत्कृष्ट, रम्य, रमणीक या मंजुल। सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिवाकर, दिनेश, भास्कर, भानु, रवि, प्रभाकर, आदित्य, दिनकर या सूरज। दिवाकर, दिनेश, भास्कर, भानु, रवि, प्रभाकर, आदित्य, दिनकर या सूरज। सैनिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं सिपाही, फौजी, फौज का आदमी, संतरी, प्रहरी या पलटनिया। सिपाही, फौजी, फौज का आदमी, संतरी, प्रहरी या पलटनिया। सोना के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वर्ण, हिरण्य, कंचन, कुंदन, कनक या हाटक। स्वर्ण, हिरण्य, कंचन, कुंदन, कनक या हाटक। स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं नारी, औरत, अबला, कामिनी, रमणी, सुंदरी, वनिता या महिला। नारी, औरत, अबला, कामिनी, रमणी, सुंदरी, वनिता या महिला। स्वच्छ के पर्यायवाची शब्द होते हैं साफ, उज्ज्वल, स्पष्ट, निर्मल, उजला, पवित्र, साफ सुथरा, शुद्ध या पावित। साफ, उज्ज्वल, स्पष्ट, निर्मल, उजला, पवित्र, साफ सुथरा, शुद्ध या पावित। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुरलोक, दिव्यधाम, देवलोक, ब्रह्मधाम, दयुलोक, परमधाम या त्रिदिव। सुरलोक, दिव्यधाम, देवलोक, ब्रह्मधाम, दयुलोक, परमधाम या त्रिदिव। स्वर्ण सोने को कहा जाता है, तो स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं सोना, हिरण्य,
कंचन, कुंदन, कनक, हाटक, सुवर्ण या हीम। सोना, हिरण्य, कंचन, कुंदन, कनक, हाटक, सुवर्ण या हीम। स्वागत के पर्यायवाची शब्द होते हैं अगवानी, सत्कार, अभिवादन, अभिनंदन, आवभगत, अगवाई, अगवान या अभिनंदन। अगवानी, सत्कार, अभिवादन, अभिनंदन, आवभगत, अगवाई, अगवान या अभिनंदन। हंस के पर्यायवाची शब्द होते हैं कलकंठ, सरस्वती वाहन, सिपपक्ष, मराल या मानसोक। कलकंठ, सरस्वती वाहन, सिपपक्ष, मराल या मानसोक। हनुमान बजरंगबली को कहा जाता है, तो हनुमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं बजरंगबली, महावीर, मारुततनय, पवन कुमार, अंजनीपुत्र, आंजनेय, मारुति या कपीश्वर। बजरंगबली, महावीर, मारुततनय, पवन कुमार, अंजनीपुत्र, आंजनेय, मारुति या कपीश्वर। हरि के पर्यायवाची शब्द होते हैं कृष्ण, माधव, यशोदानंदन, वासुदेव, देवकी पुत्र, श्याम, कन्हैया, नंदनंदन, राधा वल्लभ या मुरारी। कृष्ण, माधव, यशोदानंदन, वासुदेव, देवकी पुत्र, श्याम, कन्हैया, नंदनंदन, राधा वल्लभ या मुरारी। हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं समीर, वायु, पवन, मरुत, वात, अनिल, पवमान, प्रवात, समीरण, बयार या प्रभंजन। समीर, वायु, पवन, मारुत, वात, अनिल, पवमान, प्रवात, समीरण, बयार या प्रभंजन। हस्त हाथ को कहा जाता है, तो हस्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं हाथ, भुजा, पाणी, बाहु, कर, पंजा या बाह। हाथ, भुजा, पाणी, बाहु, कर, पंजा या बाह। हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं हस्त, भुजा, कर, पंजा, बाह, पाणी या बाहु। हस्त, भुजा, कर, पंजा, बाह, पाणी या बाहु। हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं कुंजर, गज, हस्ती, मदकल, मतंग, गजेंद्र या गयंध। कुंजर, गज, हस्ती, मदकल, मतंग, गजेंद्र या गयंध। हिमांशु चांद को कहा जाता है, तो हिमांशु के पर्यायवाची शब्द होते हैं चांद, शशांक, चंद्र, चंद्रमा, रजनीश, निशापति, निशाकर, मयंक, अमृतकर, सुधाधर या निशाकांत। चांद, शशांक, चंद्र, चंद्रमा, रजनीश, निशापति, निशाकर, मयंक, अमृतकर, सुधाधर या निशाकांत। हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं पर्वत, हिमपति, गिरिराज, हिमगिरी, नगपति, नगेश या हिमाद्री। पर्वतराज, हिमपति, गिरिराज, हिमगिरी, नगपति, नगेश या हिमाद्री। हिरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं सारंग, सुरभि, मृग, हरिण, कुरंग या चारुलोचन। सारंग, सुरभि, मृग, हरिण, कुरंग या चारुलोचन। हृदय दिल को कहा जाता है, तो हृदय के पर्यायवाची शब्द होते हैं छाती, उर, हीय, वक्ष स्थल, वक्ष या दिल। छाती, उर, हीय, वक्ष स्थल, वक्ष या दिल। होंठ, जिन्हें हम इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, के पर्यायवाची शब्द होते हैं ओंठ, ओष्ठ, उदर, लब या रदछद। ओंठ, ओष्ठ, अधर, लब या रंधछद।